इसराइल और लबनान ने अमरीकी सालसी में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। लबनानी और इसराइली हुक्काम ने अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में मुज़ाकरात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, फ्रेमवर्क मुआहदा पहला कदम है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। मुआहदे पर अमल दरामद और इसके नताइज की बुनियाद पर अगले मरहले तय किए जाएंगे। उम्मीद है फ्रेमवर्क से लबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। लबनानी सफ़ीर ने कहा, मुआहदा लबनान की खुद मुख्तारी की बहाली की जानिब पहला कदम है। आबना हमस में मालबरदार जहाज पर ड्रोन हमले के बाद कशीदगी। ईरान का आबना हमस पर कंट्रोल पर एस्कॉर्ट जारी। ओमान ने भी बहरी जहाजों पर फीस आयद करने का इशारा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमानी कायदीन ने यूरोपीय हुक्काम को बताया, आबना हमस से गुजरने वाले बहरी जहाजों को रकम देना पड़ सकती है। आबना हमस को अब जंग से पहले के हालात तक लेकर नहीं जाया जा सकता। ओमानी हुक्काम ने कहा, बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन की हमेशा पाबंदी करेंगे, लेकिन आबना हमस को आलूदगी से पाक रखने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने की खदमात के लिए कुछ फीस ली जा सकती है। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने कहा, अमरीका, यूरोप और खलीज फारिस के अरब ममालिक को इस बात पर तशवीश है कि ओमान ईरान के साथ मिलकर आबना हमस से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने का कोई निज़ाम कायम कर देगा। आबना हमस में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमला, जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफवर्जी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने आबना हमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन फायर किए। एक ड्रोन इंतहाई कीमती मालबरदार जहाज के बलाई डेक से टकराया। ड्रोन हमले से जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, लेकिन जहाज सफर जारी रखने में कामयाब रहा। ईरान के बाकी 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। इससे पहले अमरीकी किसानों से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ताकतवर पोजीशन में ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीका ने तेहरान को बुरी तरह शिकस्त दी और अब बालादस्ती के साथ बातचीत कर रहा है। आबना हमस से गुजरने वाले तमाम जहाज सिर्फ मुकर्ररा करदा रास्तों का इस्तेमाल करें। इन रास्तों से हटकर जहाज जानी ममनू है। इससे संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। ईरानी बहरिया ने तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, आबना हमस से गुजरने के लिए इनके साथ रवाबित और हम आहंगी लाजमी है। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, वो जहाज महफूज नहीं होंगे जो ईरान को बतौर साहिली रियासत नजरअंदाज करेंगे। ये अमल इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के पैराग्राफ 5 की बुनियाद पर लागू होगा। बसूरत दीगर किसी भी मुतवाज़ी रास्ते को मुअत्तल किया जाएगा। ईरान के साथ कोई भी तिजारत और सरमायाकारी मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मशरूत। आबना हमस में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी किसी भी किस्म के टॉल या फीस को कबूल नहीं किया जाएगा। अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के वजारती इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, देर पा इलाकाई अमन सलामती के लिए ईरानी प्रॉक्सी ग्रुपों समेत तमाम खतरात का मुकाबला करना जरूरी है। एलामिया में अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और कतर के सालसी के किरदार को भी तस्लीम किया गया। अमरीका और खलीजी ममालिक का मुश्तरका बयान में गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजी बयान करार दिया। आबना हमस में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार अमरीका, इसराइल और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक। ईरानी हुकाम का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास पर रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते में पायदार हम गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन से मुमकिन है। आबना हमस में जहाजरानी ओमान के साथ मुआहदे के मुताबिक होगी। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। खलीज में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। अमरीकी WTI तेल $69 फी बैरल, जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। यूएई मरबान क्रूड $66 में ट्रेड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। सिब्बी, कोहलू, यो बारखान में जल्जला आया। जल्जले का मरकज कोहलू से 60 किलोमीटर दूर मशरक में था। शिद्दत 5.1, गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले से फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। तमाम छोटे बड़े शहरों में शब-ए ज़ुलजना के जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुआ। पेशावर में रस्म मुहर्रम के जुलूस गुवाहाटी गेट, इमाम बागा, सैयद आगा अली शाह, इमाम बागा, आगा सैयद मुस्तफ़ा शाह पर इख्तिताम पसीर हुए। कोयटा में अलमदार रोड से जुलूस बरामद, मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस अलमदार रोड पर इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा पड़ी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर के जुलूस में शिरकत। करबला गाह में शाह पहुंचे। शोहदाए करबला को पुरसादिया सिक्योरिटी हुकाम ने अमन अमान से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ मरकजी जुलूस का दौरा। कहा, जुलूस के शुरका की सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब ने पूरे अमल की निगरानी खुद की। मुहर्रम पर 3 अफसोसनाक वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक। ये हमारे लिए सबक है कि हम अपने इंतजामात को और बेहतर करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया, शिकारपुर में इल्म बिजली की लाइन से टकराने से 8000 अदा शहीद हुए। रोहड़ी में जुलूस में 4 अज़ादार शहीद। डिफेंस कराची में गाड़ी का हादसा हुआ जिसका मुकदमा दर्ज किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस की हर चीज़ पर नज़र है। यौम आशूर पर मुल्क भर में ताज़ियों के सैकड़ों जुलूस बरामद। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के ताज़िए खूबसूरती की मिसाल। उस्ताद का ताज़िया 1835 में उस्ताद पीर बख्श ने तैयार किया। 27 फीट बुलंद और 8 फीट चौड़े ताज़िए का वजन 70 मन है। 7 मंजिला ताज़िए में अनगिनत मेहराबे, झरोखे, गुंबद और मीनार बनाए गए। उस्ताद पीर बख्श के शागिर्द मकाउद्दीन ने 1860 में शाहकार तैयार किया। ताज़ी की लंबाई 33 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। 100 मन वजनी ताज़ी को 100 अफराद मिलकर उठाते हैं। मुल्तान में 160 साल पुरानी ताज़ी आज भी अपनी असल शक्ल में महफूज, अक़ीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़। यौम आशूर पर जुलूस और मजालिस के साथ नज़र न्याज की बाबरकत रिवायात। मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। दूध, शरबत, जूस, मिल्क शेक और ठंडे पानी की सबीलों का एहतमाम। जुलूसों के रास्तों में अज़ादारों की सहूलियात के लिए जगह जगह सबीलें। गली मोहल्लों और घरों में भी लंगर तकसीम। हलीम, बिरयानी और दाल चावल से तवाज़ो। हुकूमत की जानिब से भी अज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल की तौसीक की। सदर के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को भेजा गया। गजट नोटिफिकेशन के बाद बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। 18,771 अरब के बजट पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट में शामिल मुख्तलिफ मालियाती इक़दाम भी इसी तारीख से नाफिज होंगे। फाइनेंस बिल के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। टैक्स और ड्यूटीज में रद्दबदल भी 1 जुलाई से लागू होगा। वफाकी हुकूमत नए माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए बजट में शामिल तरक्याती और मालियाती मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज करेगी। अहम खबर, वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे पर बरकरार रखी जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे पर बरकरार रखी जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, कि जहाँ पर यह बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। रवा हफ्ते के लिए, आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे बरकरार। मजीद तफसीलात औरंगजेब काकड़ से। जी औरंगजेब, अपडेट कीजिएगा।
औरंगजेब बताएगा इस बारे। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें जो है वो बरकरार रखने का फैसला कर लिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार, जबकि पेट्रोल कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर जो है वो बरकरार रखा गया। पेट्रोल और डीजल कीमतों में किसी किस्म की इजाफा या कमी नहीं की गई, जबकि नई कीमतों के इतलाक जो है वो 27 जून 2026 से होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने मौजूदा कीमतें अगले अहकाम तक बरकरार रखने का जो है वो ऐलान किया, जबकि इस हवाले से आवाम कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। शुक्रिया।